बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एकेडमी में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी का आपका गद्यांश पहचानने की ट्रिक, यानी कि आपका जो 10 नंबर का गद्यांश से संबंधित आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको उसका संदर्भ व्याख्या लिखना रहता है। तो आप लोगों में से बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो गद्यांश पहचान ही नहीं पाते हैं कि कौन से चैप्टर से आपका गद्यांश जो है पूछा है। तो आज की वीडियो में पूरा देखेंगे कि आपका जो है गद्यांश कैसे आप पहचान करेंगे और कैसे उसका जो है संदर्भ व्याख्या पूरा लिखेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए अब देखते हैं एकदम पूरा डिटेल में कि आप गद्यांश की पहचान कैसे करेंगे कि गद्यांश आपका कौन से पार्ट से है। तो सबसे पहले देखेंगे आपके महत्वपूर्ण पार्ट, यानी कि कौन कौन से पार्ट है जहां से आपके गद्यांश वाले जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और इससे पहले हमने आपको पद्यांश पहचानने की ट्रिक और जो है पद्यांश को कैसे सॉल्व किया जाता है वो बता रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो जा करके उसे जरूर देखें। तो आपके देखते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण पाठ। तो आपका पहला जो महत्वपूर्ण पाठ है आपका राष्ट्र का स्वरूप, यानी राष्ट्र का स्वरूप जो है यहाँ से आपके गद्यांश वाले क्वेश्चन आते हैं। और इसके जो आपके लेखक हैं कौन है प्यारे बच्चों, तो वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। यानी राष्ट्र का स्वरूप जो आपका चैप्टर है उसके लेखक हैं वासुदेव सरल अग्रवाल जी। आपको सभी चैप्टरों को जो है लेखक के नाम जो है प्यारे बच्चों आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि लेखक के नाम को तो आपको याद ही करना पड़ेगा। दूसरा आपका जो गद्यांश वाला क्वेश्चन पूछता है अशोक के फूल से पूछता है, यानी अशोक का फूल जो पाठ है वहां से आपका क्वेश्चन पूछता है। और इसके जो लेखक है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यानी कि पहला आपका राष्ट्र का स्वरूप और दूसरा अशोक के फूल, और इसके जो लेखक हैं आपके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तीसरे चैप्टर की बात करें तो भाषा और आधुनिकता से जो है क्वेश्चन पूछता है पद्यांश, गद्यांश वाला, माफ करिए पद्यांश निकल जा रहा है। गद्यांश वाला जो क्वेश्चन है भाषा और आधुनिकता से पूछता है, जिसके आपके लेखक हैं प्रो जी सुंदर रेड्डी जी। यानी कि आपका तीसरा चैप्टर है भाषा और आधुनिकता। और चौथा और अंतिम चैप्टर, चार ही चैप्टर से जो है आपके गद्यांश वाले जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में आपका 10 नंबर का जो है क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया जाएगा। तो चौथा आपका है हम और हमारा आदर्श, और इसके जो लेखक हैं आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। यानी कि आपके हम और हमारा आदर्श के लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और आपको इन चारों पाठों के जो लेखक है, यानी राष्ट्र का स्वरूप के वासुदेव सरल अग्रवाल, अशोक के फूल के डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, भाषा और आधुनिकता के प्रो जी सुंदर रेड्डी, और हम और हमारा आदर्श के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इन लेखकों के जो नाम है आपको याद रहना चाहिए। अब आइए पहचान करना सीखेंगे, कैसे आप जो है गद्यांश को पहचानेंगे। जब भी आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पेपर में देगा आपको गद्यांश, तो कैसे आप पहचान करेंगे कि गद्यांश जो पूछा है वो कौन से पाठ से है। तो सबसे पहले आपका बात करेंगे, आपका राष्ट्र का स्वरूप पाठ आता है पहला पाठ। तो राष्ट्र के स्वरूप के आपके लेखक कौन है, तो वासुदेव सर अग्रवाल जी हैं। और हमने आपको पहले ही कहा था लेखक का नाम आपको जो है याद रहना चाहिए। अब जब भी आपको गद्यांश यानी कि राष्ट्र के स्वरूप वाले चैप्टर से देगा, तो आपको ट्रिक में ये जो शब्द हम आपको बताएंगे याद रखना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप गद्यांश को पढ़ें, अगर ऐसे शब्द यानी पृथ्वी, मातृभूमि, राष्ट्र, धर्म, माफ करिए भूमि, जन का प्रवाह, राष्ट्रीयता, अभ्युदय, संस्कृतियों, मनुष्य या जन, वसुंधरा, एक दूसरे, श्वास प्रवास, अनमोल, यानी ऐसे शब्द अगर आपको गद्यांश में देखने को मिले, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि आपका जो गद्यांश वाला क्वेश्चन दिया है वो राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से, यानी कि इन शब्दों पर आपको गौर करना है। और आपको लेखक का नाम तो याद रहना चाहिए कि राष्ट्र के स्वरूप के लेखक आपके वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। और बाकी जैसे पृथ्वी हुआ, मातृभूमि हुआ, जब भी आप गद्यांश को पढ़ते हैं, अभी आप जो है वीडियो को देखें और गद्यांश की प्रैक्टिस में लग जाइए। और जो आप गद्यांश करेंगे तो आपको देखेंगे पृथ्वी, मातृभूमि, राष्ट्र, भूमि, जन का प्रवाह, राष्ट्रीयता, अभ्युदय, संस्कृतियों, मनुष्यजन, वसुंधरा, एक दूसरे, श्वास प्रवास और अनमोल शब्द, ये शब्द जो है आपको जब भी गद्यांश राष्ट्र के स्वरूप वाले चैप्टर से देगा, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको जो है इन शब्दों पर गौर करना रहेगा। यानी जब भी आपको पेपर में गद्यांश सॉल्व करने को मिले, तो आप जो है गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और देखें। अगर ये शब्द आपको मिल जाते हैं उसमें, तो आप तुरंत समझाइएगा कि गद्यांश आपका राष्ट्र के स्वरूप वाले चैप्टर से है। तो आप लोग जो है इन शब्दों को कहीं लिख लीजिएगा, और जब भी गद्यांश की प्रैक्टिस करिएगा आप लोग देखिएगा कि ये जो शब्द है आपको उसमें देखने को जरूर मिलेंगे। तो इन शब्दों पर जो है आप लोग एकदम ध्यान से गौर करिएगा, क्योंकि इन्हीं शब्दों से जो है गद्यांश की पहचान होती है कि गद्यांश आपका कौन से पाठ से पूछा है। तो इन शब्दों को जो है आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक कहीं लिख लीजिएगा। अब देखते हैं दूसरे वाले चैप्टर से कि दूसरे वाले चैप्टर में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिन पर हमें गौर करने की जरूरत है। और ये जो शब्द हैं यही आपको पहचान कराएंगे कि आपका जो है गद्यांश किस चैप्टर से पूछा है। तो इन शब्दों को आपको 1% की भी भूलना नहीं है। तो दूसरा आपका पाठ है अशोक का फूल, और इसके लेखक कौन है प्यारे बच्चों, तो आपके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। जैसा कि हमने आपको कहा था लेखक का नाम आपको तो याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि चार ही चैप्टर है, आप 12वीं के विद्यार्थी हैं, तो आपको लेखक का नाम तो याद ही रहना चाहिए। तो पाठ 2 है आपका अशोक के फूल। अब इसमें यानी कि जब भी आपको गद्यांश अशोक के फूल वाले चैप्टर से पूछेगा, तो आपको धर्मचारो, सभ्यता, मगर मत उदास होना भी बेकार है, जीजीविसा, अशोक, कालिदास, विशुद्ध, संस्कृति,
मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि जब भी आपका गद्यांश पेयर में जो अशोक के फूल वाले चैप्टर से रहेगा, तो ये जो हमने शब्द आपको बताया जैसे धर्मचारो, सभ्यता, मगर मन उदास होना भी बेकार है, जिजीविषा, अशोक, कालिदास, विशुद्ध संस्कृति और मर्यादा पुरुषोत्तम से ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि उस गद्यांश में आपको ये जो शब्द हैं जरूर देखने को मिलेंगे। यानी जब भी आप गद्यांश जो है अशोक के फूल वाले चैप्टर का जब भी गद्यांश आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो शब्द हमने आपको बताए ये शब्द उस पाठ में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप लोग जो है इन शब्दों को गौर करिएगा, अशोक के फूल वाले जो शब्द हमने बताए और इससे पहले जो हमने आपको बताया राष्ट्र का स्वरूप वाले में जो शब्द हम ट्रिक के रूप में बता रहे हैं, उन शब्दों को जो है आप लोग कहीं लिख लीजिएगा और बढ़िया से जो है इन्हीं के बेस पर जो है प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आपका जो है गद्यांश एकदम बढ़िया से आप पहचान जाएं कि कौन से पार्ट से आपका पूछा है। क्योंकि गद्यांश की पहचान करने में ही आपका 2 नंबर जो इधर उधर चला जाता है और बाकी क्वेश्चन आंसर जो लिखने रहते हैं उसी में से लिखने रहते हैं, तो वो तो आप आराम से लिख जाते हैं। अब देखेंगे अपना तीसरा वाला पार्ट, तो उसमें कौन कौन से शब्द हैं जिसकी पहचान करनी है। तो पाठ 3 आपका है भाषा और आधुनिकता, यानी पाठ 3 आपका भाषा और आधुनिकता है और इसके लेखक आपके कौन है, तो प्रो जी सुंदर रेड्डी जी हैं। और जब भी आपका गद्यांश प्यारे बच्चों पाठ 3 यानी भाषा और आधुनिकता से रहेगा, तो आपको कैसे शब्द देखने को मिलेंगे, परिवर्तन और गतिशील, सांस्कृतिक हलचलों, परंपरागत, भाषा स्वयं संस्कृति का एक, रमणीयता और नित्य नूतनता, काम चलाऊ माध्यम, व्यवहारिकता, नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों। यानी जब भी आपको गद्यांश भाषा और आधुनिकता वाले पाठ से देगा, तो आपको परिवर्तन और गतिशील जैसे शब्द, सांस्कृतिक हलचलों, परंपरागत, भाषा स्वयं संस्कृति का एक, रमणीयता और नित्य नूतनता, काम चलाऊ माध्यम और व्यवहारिकता, नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों, ये शब्द आपको उस गद्यांश में जरूर देखने को मिलेंगे। यानी ऐसे इनमें से कोई ना कोई शब्द या फिर 2-3 शब्द या फिर कुछ ना कुछ ऐसे शब्द जो है आपको उस गद्यांश में जरूर देखने को मिलेंगे। यानी जब भी आपका भाषा और आधुनिकता से गद्यांश आप सॉल्व करें तो आप पढ़ेंगे तो देखेंगे ऐसे शब्द आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो इन शब्दों को आप लोग जो है कहीं नोट करिएगा, भाषा और आधुनिकता वाले जिसने भी आपको ट्रिक वाले जो शब्द बताए जा रहे हैं, इन पर आप लोग एक एक चैप्टर के हिसाब से नोट करके लिख लीजिएगा उनके नीचे, और जो जब भी गद्यांश सॉल्व करिएगा आप देखिएगा ये शब्द आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अगला और अंतिम पार्ट है, यानी कि 4 ही पार्ट से आपका गद्यांश वाला क्वेश्चन पूछता है। तो अंतिम पार्ट है आपका हम और हमारा आदर्श, और इसके लेखक आपके कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपको फिर से बता दें लेखक का नाम आपको याद करना पड़ेगा। तो अंतिम हम और हमारा आदर्श जो है इसके लेखक आपके हैं डॉक्टर, माफ करिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ट्रिक इसमें क्या ट्रिक है, यानी कि अब जब भी आपका हम और हमारा आदर्श से जो है आपको गद्यांश देगा, तो इसमें कौन कौन से शब्द आपको देखने को मिलेंगे, आकांक्षाओं के अनुरूप, पीढ़ी दर पीढ़ी, समृद्धि और आध्यात्मक आजादी, रामेश्वरम, महर्षि अरविंद ने कहा, दृष्टिकोण से सरमन, ज्ञानवान नागरिक, ऐतिहासिक तथ्य, हम भी ऊर्जांश हैं। तो जब भी आपको जो है गद्यांश वाला क्वेश्चन जो है हम और हमारा आदर्श वाले चैप्टर से रहेगा, तो ये जो शब्द हमने बताए आकांक्षाओं के अनुरूप, पीढ़ी दर पीढ़ी, समृद्धि और अध्यात्म आजादी, रामेश्वरम, महर्षि अरविंद ने कहा, दृष्टिकोण से सरमन, ज्ञानवान नागरिक, ऐतिहासिक तथ्य, हम भी ऊर्जांश हैं, ये शब्द आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप लोग जो है इन शब्दों पर एकदम गौर करिएगा और इन शब्दों को जो है कहीं नोट कर लीजिएगा और अपनी गद्यांश की प्रैक्टिस जो है एकदम बढ़िया से करिएगा। अब उम्मीद करते हैं आप गद्यांश जो है तुरंत पहचान जाएंगे कि आपके कौन से पार्ट से जो है गद्यांश पूछा है। बाकी आप लोग जो है इनके लेखक के नाम तो आपको याद करना पड़ेगा, जैसे राष्ट्र का स्वरूप के आपके वासुदेव सर अग्रवाल हुए, अशोक के फूल के डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, भाषा और आधुनिकता के प्रो जी सुंदर रेड्डी और हम और हमारा आदर्श के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो लेखक के नाम आप याद कर लीजिएगा और इन शब्दों के हिसाब से जो है आप गद्यांश की भी पहचान कर जाएंगे। तो आप लोगों को एकदम वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग जो है इसको पूरा वॉच करिएगा। 9 मिनट अगर आप देख लेते हैं तो आपका गद्यांश वाला जो है 10 नंबर का क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग जो है पूरा वीडियो एकदम बढ़िया से वॉच करिएगा और इन ट्रिक वाले जो शब्द हैं इनको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। और पद्यांश वाला भी वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जा करके उसे जरूर देखें, क्योंकि उसमें पद्यांश की पहचान करने की ट्रिक बताई गई है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको रोज मिले।